हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की रनिंग अच्छे से चल रही होगी। तो देखो, मेरी भी रनिंग चल रही है, लेकिन अभी जब से ना कोहरा पड़ना स्टार्ट हुआ है, अभी 4-5 दिन से कोहरा पड़ना स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ी इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। लेकिन टाइमिंग वही आ रही है, क्योंकि अभी मुझे लास्ट टाइम पर काफी सारे कमेंट आए थे जिसमें पूछ रहे थे आप सभी लोग की दीदी अब कैसी चल रही है आपकी रनिंग की टाइमिंग। तो मेरा टाइम वही आ रहा है 15 मिनट या फिर 15 मिनट से ज्यादा, 15 मिनट से कम नहीं हुआ अभी। अभी मुझे एक 1-1.5 मिनट तो समथिंग कम करनी है, लेकिन अभी ना कम नहीं हो पा रहा। और कम ये नहीं हो रहा है क्योंकि जब हम सुबह के टाइम जाते हैं, मतलब सुबह के टाइम इतना ज्यादा कोहरा वाला होता है कि उसमें सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से मतलब धीरे ही चला जाता है। ज्यादा तेज चलते हैं तो जल्दी सांस फूलने लगता है, इस वजह से थोड़ी टाइमिंग अभी सही नहीं आ रही है। तो अभी क्योंकि रिजल्ट भी आने वाला है जल्दी, जहां तक मुझे लगता है कि आई थिंक 21 या 25 तारीख तक तो शायद आ ही जाएगा, इसलिए अभी दोनों टाइम जाना स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग तो सभी ने डिसाइड किया कि अभी दोनों टाइम जाएंगे, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, क्योंकि मॉर्निंग में ना रनिंग की इतनी अच्छी स्पीड नहीं बन पा रही, सांस लेने में ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन इवनिंग का टाइम ठीक रहता है, इस टाइम पर ना ही तो ज्यादा गर्मी होती है इवनिंग के टाइम पर, ना ही ज्यादा सर्दी होती है, तो इसलिए दोनों ही टाइम जाएंगे अभी, क्योंकि अभी रिजल्ट भी आने वाला है। तो आई होप कि जल्दी थोड़ी इंप्रूव हो जाए। बाकी आप सभी की रनिंग कैसी चल रही है, किस किस की रनिंग टाइम में आ पा रही है, तो प्लीज कमेंट कर देना। और कुछ कमेंट आते रहते हैं जिसमें कुछ लड़कियां पूछ रही थी कि दीदी क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। देखो, ये तो डिपेंड करता है सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, डिपेंड करता है कि जितनी भी लड़कियां वो लोग बुलाएंगे वो सभी लड़कियां मतलब कितने अच्छे से उनका फिजिकल तैयार है और कितनी लड़कियां रनिंग को क्वालिफाई कर पाती हैं। और क्योंकि उनको लगता है कि ज्यादा लड़कियां क्वालिफाई नहीं कर पाती, इसलिए वो पहले ही ज्यादा बुला रहे हैं इस बार। क्योंकि आपने देखा होगा काफी सारे न्यूज़पेपर में आ रहा है, कुछ बोल रहे हैं कि 3 गुना बुलाए जाएंगे, कुछ बोल रहे हैं 4 गुना, मतलब कुछ भी बोल दे रहे हैं लड़कियों के लिए तो कि इतने गुना लड़कियां बुलाई जाएंगी। तो अभी ये चीज कंफर्म ही नहीं है कि कितने गुना लड़कियां बुलाई जाएंगी। तो अगर बहुत ज्यादा बुला देते हैं ये लोग तो देखो फिर तो सेकंड मेरिट लिस्ट लगने के बहुत ही कम चांस होते हैं। अगर पहले ही ज्यादा लगा, मतलब पहले ही अगर ये ज्यादा बुला लेते हैं, तो अगर पहले ही कम लड़कियां मतलब ठीक ठाक से बुलाई गई, जितने लड़के बुलाए जा रहे हैं, तो शायद सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है। तो फिलहाल तो इतना ही चल रहा है। बाकी मैं आप सभी को ना एक चीज बताती हूँ, जैसे कुछ चैनल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा कट ऑफ, ये कुछ चैनल्स थे, इसके अकॉर्डिंग अगर आप गूगल पर सर्च करोगे ना कि क्या कट ऑफ रहने वाली है या फिर क्या मेरिट जाएगी, मैंने आज यही किया था, मैंने कहा आज गूगल से पूछ कर देखते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो एक्चुअली में भाई गूगल पर भी ना इतनी कट ऑफ नहीं दिखाई जा रही जितने सभी चैनल्स दिखा रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी 230 240। तो गूगल तो बेचारा ये तो 200 से भी नीचे ही दिखा रहा है कट ऑफ सभी की, नॉट जस्ट की गर्ल्स की, बॉयज की भी कट ऑफ इतनी ही दिखा रहा है। तो देखो, मैंने आज काफी सारे क्वेश्चन किए थे गूगल पर, मैंने सोचा कि चलो गूगल पर सर्च करके देखते हैं। मैंने पहले तो सर्च किया था कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हमारी इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है। फिर मैंने कुछ ऐसा भी देखा था कि हम इस बार का जो लेवल था एग्जाम का, डिफिकल्टी लेवल कैसा था, तो कुछ क्वेश्चन इस तरह के ये थे। फिर मैंने मेल की कट ऑफ अलग चेक की थी, फीमेल की कट ऑफ भी अलग चेक की थी, और बस यही कुछ क्वेश्चन जानने की कोशिश की थी। एक बार देखते हैं कि क्या क्या कट ऑफ दिखा रहे हैं वो। वैसे जो किस किस को लगता है कि मतलब जो एग्जाम्पल वाले सर ने कट ऑफ बताई है वो तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है, क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा हाई बताई है सर ने, मुझे वो तो बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन फिर भी एक रहता है ना कि जब कोई इतनी ज्यादा कट ऑफ बता देता है तो मन में थोड़ी सी टेंशन रहती है कि हमारा तो क्या ही होगा। बाकी प्लीज अपनी रनिंग वगैरह तो करते रहना, मैं भी अपनी रनिंग कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि अभी फिलहाल ना बहुत जल्दी हो सकता है कुछ भी। तो प्लीज एक तो ये मत बोला करो कि दीदी आपको क्या जल्दी है रिजल्ट की, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरी तरफ से तो कभी भी आ जाए रिजल्ट, दिसंबर में आ जाए, मेरी तो रनिंग वैसे भी तैयार नहीं है, मुझे क्यों जल्दी होगी रिजल्ट लाने की। मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ एक बार ये पता चल जाए ना कि हमारा लिस्ट में नाम आया है नहीं आया, ताकि हम फिर अपनी नेक्स्ट तैयारी करें नहीं तो, क्योंकि अभी और भी एग्जाम आने वाला है मेरे अभी फिलहाल। हाँ, ये सभी मैं आप सबको बोलना चाही थी कि देखो रनिंग तो अपनी कर ही रहे हो आप सभी, प्लीज स्टडी के लिए भी टाइम निकाल लिया करो। तो आज तो संडे था जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आज तो संडे है। तो संडे के टाइम मतलब ऐसा था, संडे वाले दिन मैं रनिंग नहीं गई थी आज, तो इसलिए अच्छी खासी पढ़ाई हो जाती है जिस दिन हम रनिंग नहीं करते, क्योंकि ऐसा हाथों पैरों में इतना दर्द नहीं हो रहा है। तो आज मैंने काफी सारी पढ़ाई की है, कितने सारे चैप्टर आज मैंने सोचा कि कंप्लीट कर लूँ, 4-5 तो हो गए हैं, मतलब पूरे चैप्टर्स नहीं थे वो, मतलब पढ़ तो पहले रखे थे, उनके सभी ना क्वेश्चन किए हैं, प्रीवियस ईयर्स किए हैं, जो मेरा एग्जाम आने वाला भी दिसंबर में। तो प्लीज आप सभी भी ना पढ़ते रहना, सिर्फ ये मत देखना कि रनिंग है, रनिंग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ पढ़ाई नहीं करोगे। पढ़ाई अपनी जितनी धीरे धीरे आप कोशिश करोगे ना, मतलब जैसे आप शुरू में स्टार्ट करोगे एक दिन, तो थोड़ी सी चीजें पढ़ना, एक चैप्टर पढ़ लेना या फिर 1 घंटा पढ़ना, धीरे धीरे ऐसे आदत पढ़ती चली जाएगी। और ऐसे अपनी पढ़ाई को भी ना कंटिन्यू ही रखना। तो मैं भी चल रही है अभी, पढ़ाई ठीक चल रही है थोड़ी, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, एग्जाम की टेंशन में तो हो ही जाती है। तो देखो, सबसे पहला मैंने क्वेश्चन किया था कि यूपी पुलिस की मेरिट कितनी जा सकती है। तो देखो इन्होंने दिखाई कि जो है यूपी पुलिस की कांस्टेबल की कितनी कट ऑफ जा सकती है। जनरल के लिए 188 से 193 दिखाई है इन्होंने, वो भी संभावित कट ऑफ है, बट ये इतनी कट ऑफ जो इन्होंने बताई है इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि फाइनल कट ऑफ है या फिर फिजिकल के लिए। तो जहां तक है, क्योंकि
जो हम गूगल पर पूछ रहे हैं तो वो फाइनली कट ऑफ दिखाएंगे, वो ऐसा तो नहीं दिखाएंगे कि फिजिकल के लिए शायद। तो इन्होंने ये दिखाई है कि जनरल के लिए 188 से 193 जा सकती है, ओबीसी के लिए 173 से 178, एससी के लिए 144 से 149 और एसटी के लिए 113 से 118। तो इन्होंने ये जो है ये कट ऑफ दिखाई है 30 अक्टूबर 2024। नीचे देखो साइड में लिखा हुआ है भी लेफ्ट साइड, तो ये कट ऑफ दिखाई है गूगल ने। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन किया था कि इसका डिफिकल्टी लेवल क्या था, हमारे यूपी पुलिस का जो री एग्जाम हुआ है इस वाला एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या था। तो ये गूगल बताता है कि परीक्षा प्रकृति में आसान से मध्यम सी, इजी टू मॉडरेट शायद इसको बोल सकते हैं। सामान्य जागरूकता और सामान्य हिंदी आसान थी। सामान्य जागरूकता किसने कहा कि सामान्य जागरूकता आसान थी? सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट था ये जीके जीएस वाला ही पार्ट था। ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि 23 में 24 में डिफिकल्ट था, ये तो सभी शिफ्ट में डिफिकल्ट था ये वाला पार्ट, जीके जीएस वाला पार्ट। और सामान्य हिंदी आसान थी, जबकि पहली पाली की परीक्षा में गणित और तर्क मध्यम से कठिन थी, यानी कि मैथ और रीजनिंग को शायद थोड़ा कठिन इन्होंने दिखाया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वैसे तो सभी मतलब स्पेशली जीके जीएस वाला पार्ट तो सभी शिफ्ट के अंदर डिफिकल्ट था। फिर मैंने एक बार ये सोचा कि एक बार देख लेते हैं कि फीमेल की एक बार अलग से कट ऑफ देखते हैं कि ये क्या दिखा रहे हैं। तो इन्होंने दिखाया यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए सामान्य वर्ग की कट ऑफ 181 से 191 बताई है इन्होंने। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा इन्होंने फीमेल की कट ऑफ और मेल की कट ऑफ में क्या ही डिफरेंस रखा। देखो यहाँ पर 181 से 191 बोली यहाँ पर, और जो नॉर्मल जनरल में हमने कट ऑफ देखी थी 188 से 193 बताई है वो। तो ये थी ओबीसी वर्ग के लिए 170 से 175 और एससी वर्ग के लिए 145 से 150 और एसटी वर्ग की कट ऑफ 110 से 115 रहने का अनुमान है। तो प्लीज देखो मोस्टली ना इसी के आसपास ही बता रहे हैं जितने भी चैनल्स जो कट ऑफ बता रहे हैं, जो यहाँ पर इसमें मतलब गूगल जो बता रहा है मोस्टली सभी चैनल्स की इसी के आसपास है कट ऑफ। लेकिन बस कुछ ही चैनल्स हैं जहाँ पर थोड़ी ज्यादा है, ज्यादा भी नहीं बहुत ही ज्यादा है वहाँ पर कट ऑफ। तो प्लीज अपनी तैयारी वगैरह करते रहो, क्योंकि फिलहाल एक बार आप भी जब मतलब अगर आपकी रनिंग कंप्लीट नहीं है तो फिर ये सब चीजें देखने का कुछ फायदा नहीं है ना। इसलिए सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बचता है ना वो है रनिंग का। अपनी रनिंग को ही इम्प्रूव करो। तो अभी मैं भी कर रही हूँ रनिंग, जैसी भी चल रही है आप सभी को बता ही दिया मैंने, अभी 15 मिनट में ही आ रही है। आई होप की धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। बाकी आप सभी भी रनिंग करते रहो। किस किस की रनिंग टाइमिंग में आने लगी अपना प्लीज कमेंट करना। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि देखो इतनी सारी गर्ल्स है, सभी लोग टाइमिंग के अंदर कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ मुझे अभी और अच्छे से मेहनत करनी है। तो प्लीज आप सभी भी अपनी रनिंग वगैरह करते रहो। प्लीज रिजल्ट का वेट मत करो कि रिजल्ट कब आएगा फिर तभी रनिंग स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसको 4-5 रनिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि 4-5 दिन में आपकी मतलब इम्प्रूव हो जाती है। 10 से 15 दिन ऐसे ही पेन में ही निकल जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले से ही अपनी रनिंग की प्रिपरेशन करते रहो। तो और इसमें ना ऐसा होता है क्योंकि चिप लगी होते हैं ना, तो 10-10 सेकंड 5-5 सेकंड 1-1 सेकंड से लोग बाहर होते हैं। चिप वाला सिस्टम होता है क्योंकि यूपी पुलिस के अंदर। तो प्लीज अपनी रनिंग वगैरह अच्छे से कर लेना। मतलब मुझे भी करनी है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सभी को बोल रही हूँ। और बाकी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।